नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे ऑडियो सेक्शन के बारे में। यानी ये आइडिया हमको आया, ये एक अभी जल्दी मार्केट में लॉन्च हुआ है। तो ऑडियो सिस्टम है एक, ये आप देख सकते हैं, इसका नाम है, ये है सोनी लेक्स। ये और ये आपको दिखा दें, इसमें देखिए ये ऑडियो जो सिस्टम बनाए हैं, इसमें आपको यहाँ पे एक टॉर्च मिलेगा आगे, और ये जो है स्पीकर है, और यहाँ पे जो दिया गया है इसका ब्लूटूथ सिस्टम है। इसमें आप USB और ये इसमें चिप और क्या कहते हैं कि ये आप माइक लगाकर आप इससे इको इफ़ेक्ट ऑडियो भी आप सुन सकते हैं। यानी जो आप माइक लगाएंगे उससे आप जो बोलेंगे वो एक इको आवाज़ देगा यहाँ से स्पीकर से। और इसमें FM भी है। तो हमको ये इंडियन मेड है, तो ये इसकी जो क्वालिटी है हमको बहुत अच्छी लगी। और जब मैं इसकी साउंड की क्वालिटी सुना तो उसमें हमको थोड़ा सा जैसे तीखापन लगा। और खैर इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है, यानी जो फीलिंग है इसकी हाथ में लेके, तो ये क्वालिटी बहुत अच्छा दिया है ये कंपनी, जो भी इंडिया की ये कंपनी है सोनी लेक्स। तो मैं इसको देखते हुए हमको ये आइडिया लगा कि हमने जो इसके पहले अपना काम जो स्टार्ट किया था वो ऑडियो पे ही स्टार्ट किया था। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जब आया हूँ तो उसका देन ये हमको पहले ये IC मिली थी 7207, जो कि टोशिबा कंपनी की। और मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर था जो कि RX 2157 के नाम से। उसी समय से हम जो है ऑडियो के रिसर्च को लेकर इस फील्ड में आए हैं। और मेरा पहले एक डिज़ाइन का समझ लीजिए इसमें एक काम था, और जैसे जैसे इसमें जानकारी होती गई तो मैं जो है ऑडियो की जो क्वालिटी को लेकर काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें किया और काफ़ी रिसर्च भी किया। खैर फिलहाल वहाँ पे हमने जो है छोड़ भी दिया था बीच में, फिर जैसे तैसे उसमें कई मल्टी होते चले गए। तो फिलहाल आपको देर ना करके आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए इसमें इसकी फीलिंग जो हमको आई कि इस समय जैसे हम ऑडियो कोई भी ले लेते हैं तो उसमें आपको बता दें कि जैसे उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे सोनी को ले लीजिए, उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी पूरे वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में एक साउंड को ले लिया जाए तो सोनी का जो है सबसे अच्छा रिस्पांस है। आज भी उसका कोई तोड़ अभी तक नहीं आया। उसकी क्वालिटी ये है कि उसमें जो मिठास है, यानी जो फीलिंग है उसकी बहुत ज़बरदस्त है सोनी की। तो उसकी डिज़ाइन और उसके रिस्पांस और उसमें यूज किए गए कंपोनेंट IC सब पे डिपेंड करता है। यहाँ तक कि स्पीकर, यानी जिससे हमारी आउटपुट मिलती है ऑडियो की, वो सब डिपेंड करता है एक आवाज़ के क्वालिटी पे। और उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि उसके कुछ ऐसे ICs हैं ऑडियो में कि आप उसकी अलग अलग, जैसे हर IC की फ़ीचर होती है कि वो हाई फ्रिक्वेंसी पे इतना अच्छा काम करेगा, लो फ्रिक्वेंसी पे इतना अच्छा काम करेगा, उसकी आउटपुट कैपेसिटी क्या है, उसका एम्पियर कितना होना चाहिए, वोल्टेज कितना होना चाहिए। तो आज इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑडियो का, जिसमें आपको बहुत छोटा सा एक झलक देंगे, जिसमें होगा बास ट्रेबल ऑडियो के बारे में। ये देखिए, ये एक IC है, इसे आप जानते होंगे जो पहले से इस लाइन में है। ये HA 13001 यानी 1301 नंबर की एक IC है। ये हिताची कंपनी की जापानीज IC है। ये 12 पिन की IC है। ये इसका रिस्पांस ये है कि ये लो एम्पियर और लो वोल्टेज पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस इसके आवाज़ की है। यानी जो मिठास का लीजिए, जो क्वालिटी का लीजिए ऑडियो की, वो बहुत ज़बरदस्त इसमें जो इसकी हाई पिच है वो एक बहुत अच्छा फीलिंग देता है।
इसके साथ एक बस ट्रेबल मैचिंग या इक्वलाइजर मैचिंग करके इस समय की फ्रीक्वेंसी को अगर इसमें इनपुट करके सुना जाए तो वह एक ज़बरदस्त आवाज़ ये निकालेगा। क्योंकि मैं बहुत पहले जब ये टेक्नोलॉजी ऑडियो के इतने डिजिटल नहीं हुआ करते थे, उस समय का मैं रिस्पांस इसको सुन चुका हूँ। और दूसरी बात है, ये 4440 जो हमारी आईसी है, ये साइनियो कंपनी की आईसी है, ये भी जैपनीज़ है। हमको शुरू में जो मिले तोशिबा कंपनी की टीए, ये भी 7207, इसकी भी जो है लो फ्रिक्वेंसी यानी लो वोल्टेज पे उस समय जो है बहुत अच्छा रिस्पांस इसका था। क्योंकि इसके बाद भी जो है, इसके पहले 7205 काफ़ी फेमस हुआ था आईसी, जिसमें 4 आईसी यानी ब्रिज समझ लीजिए, 2-2 आईसी करके एक चैनल को बनाया गया था 40-40 वाट। तो उस समय भी जो है ये भी आईसी काफ़ी फेमस थी। यानी जापान के जो आईसीज हैं ये ऑडियो की बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिलते हैं अगर ओरिजिनल हो। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये देखिए, ये जो है ये चाहिए 13001 यानी 1301, ये हिताची कंपनी की आईसी है ऑडियो। और इसका जो डायग्राम है इस तरीके से है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें, इसका जो स्पीकर का आउटपुट होगा ये यहाँ पे ऐसे, ये दोनों आईसी में आप अलग अलग एक एक स्पीकर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें भी और उसमें भी। लेकिन फ़िलहाल आज आपको इस सर्किट पे बताते हैं। इसके बाद हम आपको कई ऐसे सर्किट मेरे पास हैं ऑपरेट, जिसकी डिज़ाइन इस समय बहुत अच्छा काम। अब यहाँ पे बता दें, ये पिन नंबर 3 इसका इनपुट है, जहाँ से ऑडियो इन होगी। यहाँ पे ऑडियो इन होगी और ये है इसका VCC प्लस 12 वोल्ट, ये प्लस 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट पे ये ऑपरेट करेगा और 3 एम्पीयर तक करंट आप दे सकते हैं इससे। और अब यहाँ पे आप देखें, ये इसका तीन नंबर जो है इनपुट है, पहला ग्राउंड है, दूसरा यहाँ पे जो दूसरा और पांचवा ये क्या है, ये एक एमीटर पॉइंट है जिससे आप आवाज़ को जो है घटा बढ़ा सकते हैं। यानी इसके पीक और लो लेवल को जो है यहाँ से आप इसके डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन इसलिए यहाँ पे किया जाता है कि कितनी आवश्यकता एम्प्लीफिकेशन इसके आगे हो रही है और कितनी एम्प्लीफिकेशन हमको इस आईसी से चाहिए, इस पर डिपेंड करता है। और दोनों की मैचिंग को देखकर ही एक फिक्स डिज़ाइन किया जाता है कि अगर हम वॉल्यूम को पीक यानी फुल खोलें तो भी आवाज़ हमारा एक लेवल तक जितना होना चाहिए वो फटे ना, उसकी क्वालिटी वहाँ तक पीक तक अच्छी बनी रहे। और यहाँ पे आपको बता दें, ये पिन नंबर 3 जो है इसका इनपुट है यानी वॉल्यूम, ये यहाँ पे इन होगी। और ये पिन नंबर 4 ग्राउंड है। पिन नंबर 5 ये भी एक एमीटर पॉइंट है। ये दोनों को यहाँ पे मिला दिया गया है। इसे आप अलग अलग भी कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। और जो 1K रेजिस्टेंस यहाँ लगा है वो 1K रेजिस्टेंस आप पिन नंबर 2 पर भी लगा सकते हैं। लेकिन इसे एक अच्छी डिज़ाइन की वजह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 1K और ये पीएफ की जो एक क्रिस्टल समझ लीजिए इसे, क्योंकि ये सिरामिक यहाँ पे एक पीएफ लगता है जो कि इसके एमीटर पे 1K के रेजिस्टेंस के साथ में इसकी ज़बरदस्त रिस्पांस हाई फ्रिक्वेंसी पे आपको सुनने को मिलेगा, जिसकी फीलिंग आप हाई पिच में उसके ट्यूटर के द्वारा उस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त इसकी फील कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि जो डिज़ाइन है आईसी का
कोई भी कंपनी अगर डिज़ाइन करती है तो अपना आईसी नहीं बनाती, वो सिर्फ डिज़ाइन करती है कि कौन सी आईसी की फ़ीचर में क्या है और कौन सा हमको यूज करना है और किस पर्पस से यूज करना है। यानी हाई फ्रिक्वेंसी इंडोर आउटडोर दोनों की डिज़ाइन अलग अलग होती है। अगर हमको इंडोर में यूज करना है तो उसकी क्वालिटी और वो आईसी अलग होती है, जो कंपनियां यूज करती हैं उन्हें मालूम होता है इसका। और दूसरी बात यहाँ पे देखें, ये यहाँ पिन नंबर 6 जो कि 4.7 MFD से ग्राउंड किया गया है, और यहाँ पे पिन नंबर 7, 8 ये देख लीजिए। अगर हमको अलग अलग स्पीकर यानी 2 चैनल बनाना है तो यहाँ पे स्पीकर का एक पॉइंट ग्राउंड हो जाएगा और दूसरा यहाँ से आउटपुट ले लिया जाएगा। ऐसे फिर यहाँ पे है कि हमारा अगर दूसरा चैनल होगा तो यहाँ से एक निकाल के स्पीकर का वायर यहाँ पे आएगा और दूसरा स्पीकर का वायर ग्राउंड हो जाएगा, यानी 2 चैनल हो जाएगा। इसमें डुअल चैनल होने के बावजूद इसे एक जो है बनाया गया है, यानी इसकी जो आउटपुट है जैसे 2020 है तो उसको जोड़ के 40 वाट हो जाता है हमारा। तो ये हुआ जो है इस आईसी के बारे में। अब इस आईसी के बारे में देख लीजिए, ये आईसी काफ़ी फेमस थी और काफ़ी फेमस अभी भी है एक नॉर्मल यूज के लिए। ये साइनियो कंपनी यानी जापान की ये भी कंपनी है। जो आपको मिला है फीचर वो हाई फ्रिक्वेंसी का, इसका है तो तीखा आवाज़ और दूर तक के लिए कुछ लोगों को ये पसंद भी होता है। एक नॉर्मल यानी एक नॉर्मल एम्पियर पे भी काम करता है इसमें, तो इसलिए ये काफ़ी सुविधाजनक होने के नाते ये काफ़ी फेमस आईसी है। और इसमें एक मीडियम फ्रिक्वेंसी का बैलेंस काफ़ी हद तक जो है, क्योंकि एक एसओ कंपनी इसे निकाली थी, डिज़ाइन किया था, कुछ लोग को मालूम होगा, और उसने जो है काफ़ी नाम 4440 की वजह से कमाया, क्योंकि उसने डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया था कि उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। उसमें डिज़ाइन में जो क्वालिटी थी उसके बॉस ट्रेबल और सर्किट की डिज़ाइन के ऊपर उसकी क्वालिटी आवाज़ की ज़बरदस्त थी। उस एसओ कंपनी के स्पीकर भी बहुत अच्छे थे। ये हुआ इसका स्पीकर पॉइंट। अब यहाँ पे देखें, इसका जैसे पिन नंबर 2 यहाँ पे है, पिन नंबर 3 यह इसका इनपुट है, ऐसे यहाँ पे इसका जो है वॉल्यूम के लिए पिन नंबर 2 ये हो गया 4.7 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट। ये वॉल्यूम हो गया इसका। ये वॉल्यूम हो गया इसका। अब यहाँ पे आपको बता दें कि ये इसकी जो डिज़ाइन है ये एक ऑपरेट सिस्टम है, और यहाँ पे जैसे ही देखेंगे ये जो एमीटर पॉइंट है 2 और 5 यानी 2 और 5, ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो है पिन नंबर 1 और पिन नंबर 7 ये इसकी एमीटर पॉइंट है। आप यहाँ भी जो है इसको अलग कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं अलग अलग ऐसे। ये जिसकी 1 के वैल्यू है यहाँ भी आप 1 के कर सकते हैं। इससे क्या होगा, 2 चैनल का अलग अलग ये है एमीटर, तो इसमें क्या है कि यहाँ से इसके आवाज़ को कम ज़्यादा किया जाता है, यानी इसके एम्प्लीफिकेशन को इससे घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे एक में करने का कारण क्या है, यहाँ जो है दोनों की जो है लेवल को एक जैसा रखा जाए, ऐसे दोनों के एमीटर पॉइंट को, और ये जो 1K की वैल्यू बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो डिज़ाइन होती थी वो आपका 100 ओम या 47 ओम, मतलब 47 ओम, 100 ओम, 150 ओम, यही सब ज़्यादा 220 तक जाते थे जिसकी डिज़ाइन होती थी। लेकिन यहाँ पे हम बता दें कि ये जो 1K के साथ में आप यहाँ पे एक ये PF जो 403
पीएफ है, ये इसकी हाई पिच में एक ज़बरदस्त फीलिंग देता है। आप डिज़ाइन करेंगे इसको या बहुत ऐसे होंगे, थोड़ा सा आप परिवर्तन करके इसको देखिएगा तो एक अच्छी क्वालिटी की आवाज़ यानी साउंड उसमें आपको सुनाई देगी स्पीकर में। और दूसरा बात ये है, बास ट्रेबल हमारा आता है। अब बास ट्रेबल के बारे में आप देखिए, ये है इसका बास और ये है ट्रेबल। ये है ट्रेबल, यहाँ जो इसका टोन लगेगा वो 100K। और ये है बास, यानी इससे लो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, धमक जिसे कहते हैं। ये है बास और ये है ट्रेबल। इससे हाई फ्रिक्वेंसी की कंट्रोलिंग की जाती है, यानी जो फिल्टर होते हैं हमारे हाई पिच, उससे कंट्रोल घटाया बढ़ाया इससे जाता है, यानी ट्रेबल से। और धमक जो हमारा होता है वो उसका जो है बास कंट्रोल, यानी इसे बास से कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा जब ये जो आउट होगा यहाँ से कलेक्टर से, ये सीधे कहाँ जाएगा, इस ऑडियो आईसी के ऊपर, यानी पिन नंबर 2 पे ये जाकर इन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमको कोई भी इन कराना होगा, जैसे चाहे मोबाइल से या ब्लूटूथ से या और भी कोई भी इनपुट लेना होगा, तो आपको वो इनपुट यहाँ पे आप लेंगे, यहाँ से। आपको एक आसान मेथड बता रहे हैं ऑडियो की डिज़ाइन करने के, क्योंकि जो समय आने वाला है वो ऑडियो पे बहुत विशेष काम होने वाला है। क्योंकि जिस समय लोग तनाव में जी रहे हैं या तनाव में कोई काम कर रहे हैं, इसमें क्या है कि इस समय ऑडियो की भूमिका बहुत आगे बढ़ के आपको देखने को मिलेगी। और फिर से जो है ऑडियो की क्वालिटी पे विशेष ध्यान कंपनियां देंगी और ये आपको बहुत जल्द सुनाई देगा। क्योंकि जो वीडियो देखते हैं तो उसमें वीडियो के साथ साथ आपका हाथ पैर सब कुछ रुक जाता है, वहाँ पे कोई काम नहीं हो पाता। लेकिन ऑडियो एक सिस्टम ऐसा है कि इसमें मेडिटेशन और अपने वर्क को एक रिदम यानी एक राग में आप उसे पूरा दिन करते रहेंगे तो थकेंगे नहीं। क्योंकि आप देखते होंगे कि ऑडियो की फ्रिक्वेंसी से इस समय बहुत ऐसे इलाज हो जा रहे हैं कि जो तनाव भरा जीवन यानी जो डिप्रेशन है वो भी एक ऑडियो से दूर हो जाते हैं सुबह शाम सुनने से। और इसे एक ये जो इन होगा यहाँ पे ऑडियो, वो देखिए ये जो है लाउडनेस, हमने जो एक सर्किट यहाँ पे बनाया है, ये लाउडनेस आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मेरा सेल्फ डिज़ाइन है। ये किसी की कॉपी नहीं है, ये मेरा सेल्फ डिज़ाइन है जो भी है। और बहुत से ऐसे ऑडियो की डिज़ाइन हमारे पास है जो आप लोगों को एक एक करके देंगे, जैसे STK पे है, इक्वलाइज़र पे है और भी कई ऐसियाँ हैं जिसके हम बताएंगे। हमारे PCB अपने सेल्फ डिज़ाइन वो भी आपको हम देंगे एक एक करके। यहाँ पे देखिए ऑडियो सिग्नल हमारा जब इन होगा तो यहाँ इस लाउडनेस स्विच से गुजरेगा, तो जब ये ऊपर की तरफ यहाँ पे सेलेक्ट होगा तो यहाँ पे 18 के यानी 80K की जो है एक रेजिस्टेंस है, इससे यहाँ पे जो है ऑडियो इन होगी। और जब नीचे की तरफ सेलेक्ट होगा तो ये 2K2 रेजिस्टेंस के द्वारा इन होगा और यही ऑडियो यहाँ PF से जो है यहाँ पे जाएगी। और दोनों के बीच की जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, जितना हमको कम ज़्यादा लेना होगा उस हिसाब से यहाँ से सेट किया जाएगा और यहाँ से सेट किया जाएगा। दोनों फ्रीक्वेंसियाँ यहाँ पे जाएंगी और इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगी। और इस बेस पे जो भी फ्रीक्वेंसी इन होगी वो इसके ट्रांजिस्टर के द्वारा एम्प्लीफिकेशन होके इसके कलेक्टर से आउट होगा। और कलेक्टर से जो आउट होगी इसकी ऑडियो, वो सीधे एक स्विच यहाँ पे और है जो लो पास हाई पास फिल्टर
का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से हमने जो है इस सर्किट को डिज़ाइन किया है कि आप चाहे तो इस पीएफ से भी, यानी 10 के पीएफ लगा हुआ है, यहाँ से भी जो है आप इसे लो पास फिल्टर बना सकते हैं और इस रेजिस्टेंस के द्वारा भी बना सकते हैं, यानी 68 के या 10 के या 47 के, ये कोई भी यहाँ पे आप लगाएंगे तो ये जो है आपका एक लो पास फिल्टर का काम करेगा। जब आप यहाँ पे पुश करेंगे तो ये ऑडियो क्या होगा, ये आपका इसके द्वारा यहाँ इन होगा, यानी जो इन नहीं आउट होगा। ये यहाँ से जो ऑडियो जा रही है तो ये डायरेक्ट अभी यहाँ जा रही है क्योंकि ये जो है इसके साथ कनेक्ट है स्विच, लेकिन जब आप इसे पुश करेंगे इस स्विच को तो ये इधर हो जाएगा और ये हट जाएगा ऐसे। अब क्या होगा, ये जो ऑडियो की सिग्नल यहाँ पे इन हो रही है ये तुरंत इधर से होते हुए ऐसे एक पीएफ के द्वारा यहाँ से जाने लगेगा, जिससे जो भारीपन है यानी वो फिल्टर, वो ये लो पास या हाई पास कह लीजिए, ये जो इसी के अनुसार होगा। यानी जब आप डायरेक्ट कर देंगे तो जो भी ऑडियो सिग्नल जा रहे हैं वो डायरेक्ट जाएंगे। अगर आप इसे पुश कर देंगे तो ये पीएफ के द्वारा जाएगा या रेजिस्टेंस के द्वारा जाएगा, या जितने वैल्यू आप घटा बढ़ा कर अपने हिसाब से उसे मैच करा सकते हैं उस ऑडियो सेक्शन से। तो ये क्या होगा कि ये सीधे आपका जो है पिन नंबर 2 पे यहाँ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो है ऐसे 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 चला जाएगा यहाँ पे। अब ये जो है यहाँ आप चाहे ब्लूटूथ या यूएसबी या कोई भी आप ऑडियो यहाँ पे इन करेंगे तो ये ऑडियो जो है बास ट्रेबल सर्किट के द्वारा यहाँ एक ट्रांजिस्टर के द्वारा एम्पलीफिकेशन होके इस आईसी के द्वारा इन होके और एम्पलीफिकेशन होके फिर और इस स्पीकर से आपको उसके आवाज़ सुनाई देंगे। जैसी क्वालिटी होगी इसकी डिज़ाइन की वैसा इफेक्ट आपको इस साउंड पे सुनाई देगा। और भी ऑडियो के बारे में जो है आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।